My dear students of class 10th, today we are going to read chapter 2nd, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. First we know who Nelson Mandela. Nelson Mandela was a leader of South Africa and fought against apartheid. अफ्रीका में रंग भेद रेसिस्ट बहुत तगड़ी थी। वहाँ पे वाइट डोमिनेंट थी, गोरे लोगों का शासन था और काले लोगों से गुलामों की तरह बर्ताव किया जाता था। नेल्सन मंडेला एक ब्लैक पर्सन थे और उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है। Can you say which of three countries named below had such political system until very recently? क्या आप कह सकते हैं कि नीचे दिए गए 3 देशों में से अभी जल्दी ही ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम था? नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं और उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ जीवन भर जंग लड़ा है। 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुआ और तब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो कहानी है उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप कल्पना कर सकते हैं वो कौन सा आगे ओकेजन था? नेल्सन मंडेला बिकम्स South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. White rule के 3 शताब्दियों के बाद नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेला's African National Congress party owned 252 of the 400 seats in the democratic election of the South Africa's history. 400 में से 252 सीट जीतकर ये पहली बार अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन द प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जो इनाग्रेशन, जो इनका शपथ ग्रहण समारोह आप कह सकते हैं, जो होने वाला था वो प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर के यूनियन बिल्डिंग में होने वाला था, जहाँ पर लगभग 140 देशों के राजनेता और प्रतिनिधि आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और तब वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा था कि ये सुंदर देश अब कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर ऑपरेशन, दबाव, जो शोषण है वो नहीं सहेगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। प्रिटोरिया के सड़कों पर ये शानदार दृश्य देखा जा सकता है जहाँ पर काले, गोरे और भी कलर्ड लोग एक साथ समारोह मना रहे हैं। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के महिलाएं, बच्चे, पुरुष और कई लोग साथ में गाए और नाचे खुशी के साथ। Here is activity to do that. In column A are the some expressions you will find in the next text. Make a guess of match each expression with an appropriate meaning from column B. Okay. Now I start
10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10 मई की सुबह बहुत सुंदर और शानदार थी। पिछले कई दिनों से मैं विश्व के तमाम नेताओं और प्रतिनिधियों से घिरा हुआ था जो अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए इस इनाग्रेशन में आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की धरती पर ये इनाग्रेशन सबसे बड़ा गैदरिंग था अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो सेरेमनी है, समारोह, एक सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर पर जो कि यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में बना था, वहीं पर होने वाला था। 4 decades this had been the seat of white supremacy. दशकों से ये सीट वाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों के अधिकार में थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज आप देखते हैं कि एक इंद्रधनुषी रंग बना हुआ है जहाँ काले, गोरे और भी कई तरह के लोग एक साथ बैठे हुए हैं अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट में, रंग भेद रहित गवर्नमेंट में, जहाँ पर कोई रंग भेद का मतलब नहीं, कौन गोरा है कौन काला, सब बराबर हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Janani on the podium. Mr. de Klerk was the first shown in the second deputy president. एक सुंदर बाहर का ठंडी का दिन था, ऑटम डे। मैं अपनी बेटी के साथ, जनानी के साथ पोडियम पर चढ़ा। मिस्टर डी क्लर्क पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया। देन थाबो म्बेकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर थाबो म्बेकी पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to well-being of the Republic and its people. और जब मेरा टर्न आया तो मैंने संविधान की शपथ लेते हुए शपथ लिया और मैंने कहा कि मैं रिपब्लिक के अच्छे के लिए और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूँगा। To the assembled guest and the watching world I said, समारोह में आए हुए सभी अतिथियों और जो संसार भर मुझे टीवी से देख रहे थे, मैंने कहा, Today all of us do by presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज जब आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं आप लोगों से वचन देता हूँ कि मैं इस नई जन्म ली हुई स्वतंत्रता को कायम रखने का प्रयास करूँगा। इसको out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society which all humanity will be proud. दशकों से जो यहाँ पर अमानवीय कृत्य होता रहा, मानव पर बहुत असाधारण तकलीफ हुई है, वो ख़त्म हो गया। ऐसी समाज बनाने पर मुझे मानवता पर गर्व है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world of our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all common victory for justice, for peace and for human dignity. चूँकि हमारी पॉलिसी फारतीट की थी, हमने बहुत सारे कष्ट झेले, लेकिन आज हम उन सब अतिथियों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो यहाँ पर आए, जो हमारी लड़ाई थी न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव अभिमान के लिए, वो हम जीते। We have at last achieved our political emancipation. अंत में हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन
जो रिस्ट्रिक्शन है, जो हम लोगों की बाधा थी कि गोरे लोग नहीं कभी चुनाव लड़ सकते, गोरे लोग नेता नहीं बन सकते, वो ख़त्म हुआ। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम वचन देते हैं कि सभी लोगों को बराबर सम्मान दिया जाएगा। जो भी बंधुआ मजदूर हैं, वंचित लोग हैं, कष्ट में हैं, जिनके पास लिंग भेद, जाति भेद है, उन सबको दूर किया जाएगा। नेबर नेबर एंड नेबर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर एक लोग दूसरे लोग का शोषण करेंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। यहाँ का सूरज मानव की उपलब्धि के लिए हमेशा चमकता रहेगा, कभी बैठेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका भगवान तुम्हारा भला करे। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी स्टार्ट यू afterwards. Do it and read it and do the oral comprehension.